गुलाब सिंह अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सूरज की हरकतें दिन ब दिन हद पार करती जा रही थी। आज उसकी बेटी ईशा की शादी आकाश से होने जा रही थी। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता। लेकिन इस खुशी के मौके पर भी अतीत बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था। सूरज, वही सूरज जो कभी ईशा का पहला पति था। भले ही हालातों और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया हो, लेकिन सच तो यही था कि उनका रिश्ता आज भी अधूरा था और शायद जिंदा भी। शादी के माहौल में हर तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन सूरज बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिससे माहौल बिगड़ता जा रहा था। कभी वो रस्मों के बीच आ जाता, कभी लोगों के सामने अजीब बातें करने लगता। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, वो इस शादी को होते हुए नहीं देख पा रहा, अपनी ही पत्नी किसी और की दुल्हन बनती हुई। दूसरी तरफ गुलाब सिंह का गुस्सा अब चरम पर था। वो जानता था अगर सूरज यहाँ रहा तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उधर आकाश की माँ, जो पहले ही इस रिश्ते को लेकर सख्त थी, अब खुलकर नाराज़गी जता रही थी। उन्होंने गुलाब सिंह को पहले ही साफ शब्दों में कहा था, हमने ये रिश्ता सिर्फ एक शर्त पर मंजूर किया था कि ईशा के पहले पति सूरज का इस शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। ना वो आसपास दिखेगा, ना इस घर में कदम रखेगा। लेकिन आज वही सूरज सबके सामने खड़ा था, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। बल्कि उल्टा वो गुलाब सिंह को ही डांटते हुए शादी में शामिल हो गया था। ये सब देखकर गुलाब सिंह का गुस्सा फट पड़ा। वो तुरंत ईशा को भीड़ से अलग एक कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन खतरनाक हो गई। ईशा, ये सूरज अपने रास्ते से भटक रहा है। अगर तुमने उसे अभी नहीं संभाला तो याद रखना, इस बार मैं उसे सीधे जेल भिजवा दूंगा और इस बार उसका पुराना केस भी बाहर आ जाएगा। ईशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा। उसे वो पुराने दिन याद आ गए जब सूरज जेल गया था, जब उसकी दुनिया टूट गई थी। वो समझ गई ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये चेतावनी थी। अब अगर सूरज इस शादी में फिर से दिखा तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईशा का दिल एक तरफ सूरज के लिए धड़क रहा था और दूसरी तरफ उसका डर उसे मजबूर कर रहा था कि वो सब कुछ भूल जाए। और ये अपडेट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ईशा अब समझ चुकी थी कि अगर सूरज शादी में मौजूद रहा तो ना सिर्फ ये रिश्ता टूट सकता है, बल्कि सूरज की जिंदगी भी फिर से बर्बाद हो सकती है। गुलाब सिंह की धमकी उसके कानों में अब भी गूंज रही थी, लेकिन इस बार ईशा रोने वाली नहीं थी। इस बार उसने फैसला किया वो हालात को अपने तरीके से बदलेगी। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए ईशा सीधे सूरज के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर ताइमा, अरविंद और बाकी परिवार वाले बैठे होते हैं। अचानक ईशा को सामने देखकर सब चौंक जाते हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ताइमा गुस्से में पूछती है, ईशा तुम यहाँ इस वक्त? ईशा शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, ताइमा आज मैं सच बताने आई हूँ, वो सच जो अब तक आप सबसे छुपाया गया है। सबकी नज़रें अब उस पर टिक जाती हैं। ईशा गहरी सांस लेके बोलती है, आप लोग सोच रहे हैं कि पंडित जी जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। पंडित जी ने आपको जानबूझकर गलत राह दिखाई है। अरविंद चौंक कर पूछता है, क्या मतलब? साफ साफ कहो ईशा। ईशा आप सीधे ताइमा की आंखों में देखती है। ताइमा, आपने सूरज को शहर से बाहर भेजने का फैसला लिया सिर्फ पंडित जी के कहने पर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों? ताइमा थोड़ी असहज हो जाती है। ईशा आगे बोलती है, उसे चुप कराने का। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। अगर सूरज यहाँ रहेगा तो वो हर झूठ पकड़ लेगा, लेकिन अगर वो दूर चला गया तो यहाँ